इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मदरसे के बाहर, उसी अवैध जमीन के बाहर, जहां पर हेडलाइंस न्यूज के पत्रकार के साथ जो है बदसलूकी की गई है। ये जमीन जो है LNDO की है, ये अवैध जमीन पर मदरसा बनाया गया है। लेकिन जब यहाँ के लोगों से पूछा गया, यहाँ के उस्ताहिर से पूछा गया, तो कहते हैं कि ये अवैध नहीं है, हम यहाँ पर कागज दिखा कर रह रहे हैं। लेकिन जब उस कागज की छानबीन हुई तो वो फर्जी निकला और पत्रकार से सवाल करते हैं कि आप किसकी परमिशन लेकर जो है अंदर आए, अंदर जाएंगे। और हमारे साथ वो हेडलाइंस न्यूज के पत्रकार मौजूद है जिनके साथ जो है हाथापाई की गई है। सीधा उन तक जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें यहाँ पर परमिशन लेने की जरूरत थी। देखिए वो किस तरीके से जो है सबको बता रहे हैं, देख सकते हैं आप। यही दृश्य उस वीडियो में दिखाया गया था जिसमें विनोद शर्मा जो है मौजूद थे। यहाँ देखिए यही है वो ऑफिस जिसके अंदर उनको ले जाया गया था जामिया अरेबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी। यही गेट है वो जहाँ से उनको अंदर ले जाया गया था और बहाने से ले जाने के बाद जो है उनके साथ हाथापाई की गई थी। वीडियो डिलीट करने के लिए बोला गया, लेकिन जब वीडियो डिलीट नहीं किया तो उनके साथ हाथापाई की गई। देख सकते हैं अभी यहाँ पर ताला है, लेकिन पहले जो है अंदर ले गए उनको जवाब देने के बहाने से, उसके बाद उनके साथ हाथापाई की गई। देखिए यहाँ पे तमाम जो है पत्रकार सहकर्मी मौजूद हैं। गुस्सा जो है सबके अंदर बहुत ज्यादा उबल रहा है। सोशल मीडिया के सारे यूट्यूब पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं कि ऐसे कैसे कोई फर्जी तरीके से पत्रकार के साथ बदतमीजी कर सकता है। अगर ये जमीन फर्जी नहीं थी, यहाँ पर आने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग यहाँ कैसे रह रहे थे। अभी विनोद शर्मा ने हमें बताया कि यहाँ जो है कैमरा बंद करने के बाद उनके साथ जो है बदसलूकी की गई। विनोद शर्मा के पास जाएंगे और उनसे खुद जानेंगे। देखिए विनोद शर्मा किस तरीके से पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, डायरेक्शन जो है विनोद शर्मा जी दे रहे हैं। इनके पास जाएंगे और इनसे बात करेंगे। विनोद शर्मा जी, पूरा मामला क्या था, जरा पूरा मामला जो है हमारे दर्शक। यहाँ पर कवरेज करने आया था, जैसे आप लोग आए हो। यहाँ पे कहीं भी नोटिस बोर्ड नहीं है कि ये जमीन LNDO की है। यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, मैं यहीं पर कवरेज कर रहा था। बस मैं यहाँ से कवरेज करके दिखाकर मैंने कहा यहाँ मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, LNDO की जमीन है, इसको घेरा हुआ है, कोर्ट में इसका केस है, क्या ये LNDO की जमीन खाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उनका क्या पक्ष है। दूसरे व्यक्ति का जो मोहम्मद तौफील है सेक्रेटरी यहाँ के, वो मुझे यहाँ से ले गए, वो मुझे यहाँ से ले गए उस ऑफिस के अंदर, और उस ऑफिस के अंदर ले जाकर उन्होंने मुझे ऐसे घोट के, देखो ये भी थे मौलाना साहब जो सामने खड़े हुए, इनसे सवाल करिए। ठीक है, तो बता रहे हैं कि ये ही मौलाना साहब थे जो वहाँ पर मौजूद थे। सर कह रहे हैं कि आप ही मौजूद हैं, अंदर क्यों जा रहे हैं, पत्रकार के साथ बदतमीजी करी है, अंदर उनको ले जाकर मारा है। तो देखिए मौलाना से जब हमने सवाल किया तो गेट बंद करके जो है अंदर भाग गए, लेकिन पहले पत्रकार को अंदर ले जाने में डरे नहीं, उनके साथ हाथापाई की। यहीं से जो है विनोद शर्मा अंदर गए। आंटी जी यहीं से पत्रकार अंदर गए थे, हाथापाई करी उनके साथ। मारा नहीं है उनको, मारा नहीं है, लेकिन हाथों में तो चोट लगी है विनोद शर्मा। नहीं, मारा नहीं है, कोई नहीं मारा है, मारा है ही नहीं है, और सब पर हाथ उठाया है उन्होंने, तो और क्या। लेकिन उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, पूछ के आना चाहिए ना, पूछ के आना चाहिए। मतलब आप पत्रकार को भी परमिशन लेनी आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये जगह ये जगह किसकी है, किसकी जगह पर मदरसा बनाया गया है, जिसकी जो बना रखा वो उनका है। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि LDNO की जमीन है, उस पर अवैध तरीके से, तो उस पर अवैध तरीके से मदरसा कैसे बन गया। ये नहीं जानती है, ठीक है, इनको नहीं पता, आप मुंह बंद करो, चलो। आप जानती हैं तो आप नहीं, हम भी नहीं जानते। तो देखिए जवाब दे रही थी, लेकिन उनको जो है लेकर चली गई। क्या कह रही हैं, तो देखिए जवाब देने वाले को जो है अपने साथ ले जाती है। इन्होंने खुद बोला है कि LDNO की जो है जमीन है, LDNO की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस। तो ये जो है गैर कानूनी जमीन थी, जिस पर LDNO की जमीन थी, जिस पर जो है यहाँ पर मदरसा बना दिया गया। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी, वो देखिए बार बार जो है मौलाना अंदर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहीं पर रहते हैं। और विनोद शर्मा ने स्वयं अपने मुंह से बताया है कि ये जो थे हाथापाई करने में शामिल थे। देखिए पीछे किस तरीके से जो है यहाँ के लोग हैं, आप देखिए कितने सारे लोग हैं, देख सकते हैं आप कितने सारी तादाद में यहाँ के लोग हैं। आंटी जी हाथापाई की गई थी, पत्रकार को मारा गया, हाथ में
चोट लग गई है। मैडम आप जिसने मारा है आप उनका ऑफिस हो रहा वहाँ जाइए, आप मस्जिद में नहीं जाइए। आप वहाँ मस्जिद में नहीं जा रहे। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, हमारा सवाल सिर्फ इतना है, सेक्रेटरी साहब जब बोलते हैं कि ये गैर कानूनी जमीन है तो सेक्रेटरी साहब खुद कैसे रह सकते हैं? नहीं ऐसा है, वो कोर्ट में चल रहा है, जो भी चल रहा है ना, तो वो कोर्ट निपटेगा। अब इनका मस्जिद का मामला जो अलग है, इनका मामला अलग है। अब इनसे बात करो, मस्जिद का मामला तो अलग हटके। तो पत्रकार पर हाथ उठाने, हाथ कैसे उठा सकते? गलत है, वो गलत है, उसको बोले। अच्छा, ऑफिस में ताला लगाकर कहाँ चले गए? ये तो हम लोग तो अपने कामों में वहाँ भाग के कि क्या हुआ। अच्छा देखिए, पीछे तमाम पुलिस वाले मौजूद है। सर, क्या ये घटना आपके सामने हुई, पत्रकार पर हाथ उठाया गया? ना, मेरे सामने। तो आप लोगों को मालूम था कि ये LDNO की जमीन है या गैर कानूनी तरीके से मदरसा बना हुआ है? ये LNDO को पता होगा, हमें पता नहीं है। नहीं पता। हम लोगों को पता ही नहीं है कुछ यहाँ पे कि किसकी जगह है, वक्फ बोर्ड की है, LNDO की। हम तो देखो जी, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम अपने कामों पर रहते हैं, हम इन चक्करों में पड़ते नहीं। ये तो हम भीड़ दिखी तो हम आ गए। अच्छा, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं उन लोगों से क्या आप लोग कभी बातचीत करते हैं? नहीं, हमारी तो दुआ सलाम होती है, नमाज पढ़ने आए चले गए, बस इतना काम। अच्छा, रूम बंद करके बहाने से अंदर ले जाया गया, फिर उनको मार रहे हैं, कह रहे हैं वीडियो डिलीट करो, उसके बाद मार दिया गया, वीडियो डिलीट करवा दी गई। तो ये किस तरीके का बर्ताव है? ये आप उनसे बात करो, कहाँ है वो, इन लोगों से बात करो जो भी है, क्योंकि हम लोग तो अपने कामों पर रहते हैं, हमें तो इस चीज का पता नहीं। सर, आपको इस बारे में कब जानकारी मिली कि ऐसा पत्रकार के साथ हादसा हो गया? मैं तो मौके पे था नहीं, कल जो हुआ है, मैं आई विटनेस नहीं हूँ ना, मैं देखा है। तो आप लोगों को जानकारी किस वक्त मिली, कब आप लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है? थाने में पता होगा, थाने वालों को पता होगा। थाने वालों को पता होगा। भैया किस तरीके से ये सारी हरकतें हुई, क्या आपके सामने पत्रकार को? मेरे सामने नहीं हुई कल ये बरकत। तो ये बताइए, जो यहाँ के सेक्रेटरी साहब हैं, मोहम्मद तुफैल नाम है उसका, और वो खुद इस मोहल्ले के खिलाफ है और हम खुद उसके खिलाफ हैं। हम लोग खुद उसके खिलाफ है, मोहम्मद तुफैल। क्यों? क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी में ये जगह आती है और उसने LNDO के साथ मिलकर पैसा खुद खाया और LNDO को भी, यूनियन ऑफ इंडिया को इस जगह को अलॉट करवाया उसने। हम उसके खुद खिलाफ है। आज से नहीं, सन 2008 से लेकर सन 2022 हो गए, 14 साल तक वो इस मोहल्ले के खिलाफ है। मोहल्ले के अंदर जब लोग नहीं रहेंगे तो मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा कौन? कौन आएगा नमाज पढ़ने? बाहर के लोग तो आएंगे नहीं, मोहल्ले के लोग ही तो आएंगे। आप पत्रकार, हाँ, अगर वो आदमी आता है तो पत्रकारों को नहीं, इसकी कार्रवाई हम खुद कर लेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या कहा गया, मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि सबसे पहले आके ना आपके पत्रकार ने, अपने कैमरामैन ने आके सीधा वक्फ बोर्ड से मस्जिद की कमेटी, वो मस्जिद की कमेटी का हेड है, प्रेसिडेंट है, हमने माना वो यहाँ, और हम लोग उसके खिलाफ है। हम लोग ना इस मस्जिद के अंदर नमाज भी ना बहुत कम पढ़ने आते, अपने घर में ही पढ़ लेते ज़्यादातर। मसला ये है कि आपने सीधा आती एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है, आपने सीधा आती मस्जिद की फोटोज ली, उसकी वीडियो ली, तो इससे क्या है, बात भ्रम दूसरे तक फैलेगी। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि वो आदमी जो है ना, मस्जिद उसकी नहीं है, मस्जिद इनकी है, मस्जिद मेरी, मस्जिद तुम्हारी है, मस्जिद इन लोगों की है। लेकिन आपको आगे इसको करना चाहिए। उसका नाम मोहम्मद तुफैल है, उसको मैं बचपन से जानता हूँ। अगर उसने ये काम करा पत्रकारों के साथ, तो हम पत्रकार डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी, फोर्थ पिलर है मीडिया, तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और अगर हमारा फोर्थ पिलर में से एक पिलर खराब होता है तो हमारी पूरी ढांचे की ढांची बिल्डिंग खराब गिर जाएगी, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन लगातार कह रहे हैं कि फर्जी मदरसा चल रहा था। ये जो जमीन है वो LDNO की है, उस पर मदरसा चलाया जा रहा है, फर्जी मदरसा नहीं मैम, वक्फ बोर्ड की जमीन है। मैं आपको खुद इसका, मैं कल ही ऑर्डर पढ़ रहा था इसका, ये जगह वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसमें से 63 LNDO के पास है और 62-61 DDA के पास है। उसमें से ये जगह LNDO को अलॉट करिए यूनियन ऑफ इंडिया ने। लेकिन जब 1984 से इसमें वक्फ स्टे ऑर्डर है, तो यूनियन ऑफ इंडिया कैसे मेरी जमीन तुम्हारे जरिए किसी और दूसरे को अलॉट करा सकती है? ये जगह वक्फ की है मैम। लेकिन जो यहाँ के जो यहाँ के मैम ये देखिए, वक्फ का मतलब क्या है? सुन, वक्फ का मतलब ये है कि जमीन कब्रिस्तान की और मस्जिदों की। ये मस्जिद आज से नहीं मैम, ये मस्जिद 400 साल पुरानी है और ये देखो मज़ार है और पीछे कब्रिस्तान है। ये जगह वक्फ की जमीन है मैम, ये LNDO की जमीन नहीं है। ये भ्रम फैलाने के लिए ही वो लोग आए होंगे। लेकिन सिक्योरिटी ने खुद अपनी जुबान से कबूल किया है कि ये जो है LDNO की जमीन है। मैम LNDO की जमीन, मैम वक्फ की जमीन है। वक्फ बोर्ड हमारी जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड हमारी जमीन है। ये LNDO के कैसे हो जाएगी? आप LNDO के लिए आए हैं क्या? आप उसके लिए वक्फ बोर्ड के लिए आए? क्या आपको मारा गया उसके लिए आए? एक बात आप भी बता दीजिए, आप किसके लिए आए यहाँ? हम यहाँ ये पड़ताल करने आए हैं कि पहली बात तो पत्रकार पर हाथ क्यों उठाया, दूसरा जब उन्होंने बोला कि
परमिशन होती है, अगर ये गैर कानूनी जमीन है तो आप कैसे रह रहे हैं यहाँ पर अगर दूसरे को परमिशन की? जो यहाँ के सेक्रेटरी है ताहिर साहब, वो कह रहे हैं सेक्रेटरी नहीं है यहाँ पर, यहाँ के जो अलग है वो अलग है, ये नहीं है। ये एलएनडीओ की जमीन नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन जो पत्रकार आए थे हेडलाइंस न्यूज के, वो पेपर लेकर आए थे। हाँ, आप एलएनडीओ की तरफ से आए कि आपको जो मारा गया उसकी तरफ से आए? हम पत्रकार संगठन आए सारे की पत्रकार के साथ बदतमीजी क्यों हुई? जवाब एक बताइए, आप एलएनडीओ की लेकिन कह रहे हैं कि फर्जी मदरसा चल रहा था इस जमीन पर। फर्जी हो या नहीं हो, लेकिन ये मस्जिद नहीं कह सकते। ये 400 साल पुरानी मस्जिद है ये। 400 से 450 साल पुरानी मदरसा ही है, ये अभी का मदरसा नहीं है मैम, ये बहुत ही पुराना मदरसा है। लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें तो वो खुद कह रहे हैं कि ये एलएनडीओ की जमीन है, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि फर्जी मदरसा नहीं है? उनकी कहने से किया होगा, वो तो बोलेंगे, वो तो बोलेंगे। लेकिन सेक्रेटरी साहब है यहाँ के, वो कहेंगे तो बात तो माननी पड़ेगी ना मैम, वो तो कोर्ट ही बताएगा ना। लेकिन उनकी सारी जिम्मेदारी है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि फर्जी मदरसा है, एलएनडीओ की जमीन है, तो कैसे नहीं माने? मैम उनके पास गवर्नमेंट इशू है, आपका इशू है। पत्रकार का काम है ना, पत्रकार का काम है ना। पत्रकार का काम है, रास्ते में कितने सारे भिखारी पड़े हैं, उनको खाना दिलाने के। तो ये सब हमारा काम नहीं है। नहीं, अगर नहीं, एक मिनट, अगर फर्जी जमीन पर कोई मदरसा बनाया जा रहा है तो पत्रकार नहीं, अगर मदर एलडीएनसी बोल रहा है, एलएनडीसी बोल रहा है, पत्रकार पर्चा लेकर आए हैं। पुलिस है आपके सामने, पुलिस। जो यहाँ के सेक्रेटरी है, वो खुद, जो यहाँ के सेक्रेटरी है, जो यहाँ के सेक्रेटरी है, जो यहाँ के सेक्रेटरी है, वो जो यहाँ के सेक्रेटरी है, वो खुद कह रहे हैं, वो जो यहाँ के सेक्रेटरी है, वो खुद कह रहे हैं। आप छोटी सी एक चीज को ना बहुत कुछ बना दोगे आप, छोटी एक चीज को पत्रकार को अंदर बंद करना, मारना पीटना, क्या ये सही है? ये दिखाना, किसको मारा? दिखाओ ना, गलत बात है। दिखाओ ना। आपको ये भी नहीं पता कि मारा है? आप दिखा दो, मारा। आपने सुबह से वीडियो नहीं बोल रहा है, हिंदू मुस्लिम ही बोल रहा है पूरा देश, आप जैसे लोगों के वजह से ना, आप जैसे लोगों के वजह से, हम जैसे लोगों की वजह से। तो गवर्नमेंट और आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं कि फर्जी मदरसा चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? दिखाओ आप, वीडियो आपको दिखाएं, वीडियो आपको दिखाएं। वो खुद कह रहा है। कौन खुद कह रहा है? यहाँ के जो सेक्रेटरी है, खान खुद कह रहा है, यहाँ का सेक्रेटरी संचालक। अगर यहाँ का सेक्रेटरी बोलता है कि ये फर्जी मदरसा है, यहाँ पे प्रशासन की कमी है। ये पुलिस वाले को क्यों मारता है? ये तुफैल, ये मारता तुफैल। मीडिया, अभी मैंने देखा है किसी मीडिया वालों को मारा इसने। आप आइए मोहल्ले में, आज पूरे मोहल्ले लेके दो, ये मीडिया वालों को मारता है। मीडिया वाले इसके बाप के नौकर है। क्यों मारा था मीडिया वाले को? क्यों मारा? पहले सुन लो, पहले आप सुनिए। इन्हें पुलिस वालों को भी मारा है, पुलिस वालों को हाई कोर्ट से, ये और से मेरा केस चल रहा है। तो देख रहे हैं कि सच्चाई बताने के लिए जब एक भाई खुद आए तो उनको रोक दिया गया। देखिए किस तरीके से मारेगी। आप बताओ क्या बात है? कल क्या मैं बताऊंगा, मीडिया को मारा गया। ये देखिए तो देखिए किस तरीके से जो है इनको यहाँ पर सच बोलने से जो है रोका गया है। इसकी लेडी थाना मारेगी, इसकी लेडी थाना मारेगी। तो आपको मना क्यों कर रहे हैं बोलने के लिए? मैं बताऊंगा तो सरकारी है, बताइए। जब पुलिस वालों को मारा जाता है, मीडिया वालों को मारता तो क्यों जाएंगे? मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, इसलिए जो लेडीज है नहीं जाने दिया था। हाई कोर्ट से ऑर्डर है इसको निकालने का। आइए ये देखिए, तो देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ के लोग जो है खुद सवाल उठा रहे हैं कि मारा गया पत्रकार को क्यों मारा गया। देखिए यहाँ के लोग खुद सवाल उठा रहे हैं। केस है मेरे ऊपर, केस ये बांग्लादेश से आता था, बांग्लादेश से सही निकला। देखिए सारी सच्चाई जो है यहाँ के लोगों की खुद की जबानी जो है आप सुन सकते हैं। ये पाकिस्तान का एजेंट है, आपको देख के मस्जिद का गेट
कहा कि यहाँ पे पैसा बांग्लादेश से, हाँ पैसा पाकिस्तान से, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, आपको अंदर नहीं आने दिया, नहीं जाने ये पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, कहाँ से? हम पूछते हैं इमरान खान का कनेक्शन है। एक सेकंड बताइए, आराम से बहुत आराम से मैं सब जवाब दूंगा। पाकिस्तान के कनेक्शन की बात कह रहे हैं आप सुनिए, बहुत थोड़ा रुकिए, मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो मीडिया को नहीं मालूम, जो कोर्ट को नहीं मालूम, जो मेरे मोहल्ले को नहीं मालूम। मैं पिछले 34 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मेरे पास गाय भैंसे जो चुकती थी, इस मस्जिद को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने चंदा किया, मस्जिद बनाई। एक इमाम मोहम्मद खालिद साहब थे, उसको भी इन्होंने 376 का मुकदमा लगा के भगा दिया है। अब वो नोएडा में हैं, उनकी फैमिली यहाँ है। और सन 15-17 में हमने इसको हाई कोर्ट से निकाला है, उसकी कॉपी हम आपको देंगे, हम आपको कॉपी देंगे, मीडिया के एक एक सवाल का सही जवाब देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया से कि वो मेरे को बचाएं, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे बचाएं। मैं सच्चा सारा सच्चाई के साथ खड़ा है। मुस्लिम समाज इससे खिलाफ है। ये पाकिस्तान के उन लोगों को यहाँ बुला के जो हमें बताते नहीं है, कोई आता है हम पूछते हैं ये इनको हम जानते नहीं, कौन मुसलमान कहाँ से आते थे? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे आते थे? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको, वो लोग नहीं होते और रोहिंग्या होते हैं। आप मेरी बात जी वो आते हैं, वहाँ से फंडिंग होती है, आपको अंदर नहीं दिया जाना चाहता है, क्यों? सुनिए एक सेकंड बेटे, बॉर्डर से वीजा लगा के आते थे, तारों से आते थे, ये नहीं मालूम, लेकिन वो बाहर के थे, उनके फेस अलग थे, क्योंकि बांग्लादेशियों के फेस अलग होते हैं, भाषाएं थोड़ी अलग होती हैं। बेटा एक मिनट रुक जाओ, बात कर दो मुझे। और वो सच्चाई जो है, अभी इसकी बीवी बस हो जाओ, चल जाए से। आपको इतनी तकलीफ क्यों है? चलिए से, ये रोका जा रहा है। चले के जाए से। सच क्यों नहीं बोला? आप बताइए। इमरान खान, एक सेकंड मुझे इमरान खान, मैं वो बताऊंगा। हमने इससे एक दिन पूछा, एक सेकंड दीदी, हमने एक दिन इसको पूछा कि भाई आप जो है यहाँ पर ये काम कर रहे हो, ये पैसा कहाँ से आ रहा है जब हमारे पास ऑलरेडी देखिए कुछ कान में कुछ, इन्होंने कहा सच्चाई बोलना, इन्होंने मेरे कान में कहा सच्चाई। इमरान हाँ, जो इसकी लेडीज, इसकी जो लेडीज है वो हमारे गिरबान पकड़ लेती है, जिस तरह मीडिया वाले को इसकी लेडीज ने मारा है झूठ बात को, जबकि लेडीज हमारी जो भी माँ बहन बेटी है, हम अपनी बहन बेटी को क्यों मारेंगे? उस धोखे से उस मीडिया वाले को लेके गए। अभी मैंने आपके आने से कुछ देर पहले वो वीडियो देखा, मुझे किसी पड़ोसी ने दिखाया, तो मैंने देखा मीडिया को सच्चाई बताई जाए। इसका संचालक कौन है? संचालक तुफैल है, और ये इसने बस्ती का, एक सेकंड, हमारी बस्ती वालों को इसने किसी को नहीं बताया, और अंदर क्या करता है ये पैसा कैसे आता था? हाँ, ये बात हमने से पूछी, एक दिन हमने से पूछा भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम तो गरीब लोग हैं, इतना पैसा चंदा में मस्जिद नहीं बन सकती, वो पैसा कहाँ है? इसके ओखला में फ्लैट है, इसके ओखला में फ्लैट है, यहाँ मारा जाता है, और अगर वो सच बोल रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? अगर वो सच बोल रहे हैं, क्या तकलीफ है? क्यों तो बुला रहा हूँ ना मैं, क्यों बुला रहे हैं? वो पत्रकार के समर्थन में ही तो बोल रहे हैं, क्या तकलीफ है? एक जो है सेक्रेटरी पत्रकार को मारता है, एक अगर कोई मुसलमान भाई समर्थन में आता है तो क्या तकलीफ है? वैसे बात करो ना आप उनसे। आप रोकने क्यों आए उनको? रोकने क्यों आए? अरे मुझे क्यों रोक रहे हो तुम? उनसे बात, आप उनको रोकने क्यों आए? ये जवाब दीजिए ना। बात कर लो जरा, कर रहे हो आप रोकने क्यों आए? अरे उनसे तो बात करो आप। अरे हम उनसे बात कर रहे थे, आप रोकने क्यों आए उनको? क्यों अभी आप आए भाई तो बार बार मुंह में देना जरूरी है। अरे तो आप रोकने आएंगे तो आपसे तो सवाल करेंगे ही, क्यों आए आप उन्हें रोकने जब वो समर्थन कर रहे थे? बार मुंह में दे रहे हो उसे। अरे तो आप अगर गलत के खिलाफ खड़े होंगे तो आपसे तो सवाल करेंगे ही, क्यों आए आप उनको ले जाने के लिए? अगर वो पत्रकार के साथ गलत हो रहा है, समर्थन में उतर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ? मेरी बात सुनो, मैं आपसे कोई गलत बोल रहा हूँ क्या? अभी तो आप क्या बोला? आपने मुझे पागल बोला। मैं उन्हें बोल रहा हूँ पागल, आपने मुझे बोला ऑन कैमरा माइक पे। आप तो बोल दो उसको, नहीं सकते हैं पत्रकार को। इस तरीके से शब्द, इस तरीके से आप लोगों का व्यवहार कैसा है? पत्रकार के साथ मारपीट करते हैं, अब महिला पत्रकार को पागल बोलते हैं, ये रवैया है क्या यहाँ के लोगों का? यही है। तो मतलब और भी पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे? और भी पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे? ऐसे शब्द का उपयोग कर दी मारपीट? आपके सामने कुछ बोला हमने? ये किस तरीके का रवैया होता है? ये किस तरीके का रवैया है? ये किस तरीके का रवैया है? जवाब दीजिए मेरे को इस तरह से। अरे जान देगा अरे
पूछिए आप इनसे, आप जाके पूछना इससे कितनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वीडियो देखा था कैसे रिपोर्टर कैमरामैन मैंने अभी देखा, हाल ही में देखा, वो बहुत गलत हुआ मीडिया के साथ। उस लड़के के बाद मैं उससे अभी एक और जनाब आए थे जो इन महिला को पागल बोलते हैं और कहते हैं कि हमारा यही व्यवहार है, हम ऐसे ही बर्ताव करते हैं, इस बात को वो मानते हैं। लेडीजों को ऑफिस की बीवी है, उसकी साली है और कुछ किराएदार हैं, उनको ये लालच देकर कि मैं तुम्हें यही रखूंगा, तुम कोई मीडिया वाला है, मोहल्ले वाला है, उसके कपड़े छीन लो, उसके कपड़े फाड़ दो। आप मेरी बहन बेटी हैं, आपके साथ अगर बदतमीजी हम करेंगे तो हमारा जो हिंदुस्तानी जो कल्चर है कोई हमें क्या कहेगा। हम एक हिंदुस्तानी, हम अपनी बहन बेटियों को क्यों बेइज्जती करें। ये लेडीज, आपसे पहले भी एक लेडीज आई थी पत्रकार, उसको वो मीडिया में देखा, उसके बाद इसने बदतमीजी करी। तो बेटा मेरा आपसे कहना, आप सरकार से मेरी गुजारिश है, आप मोदी जी से कहिए, आप अमित शाह जी से कहिए, आप केजरीवाल से कहिए कि आप संभालिए तो सही इनको। तो इस तरीके का रवैया क्या पहली बार हुआ है या इससे पहले भी दोहराया जाए? कई बार हुआ है, आप यहाँ कई बार हुआ है। और हमारे यहाँ के प्रधान है अयूब साहब, आप उनसे बात कीजिए। आइए मैं आपको अयूब साहब, तो देखिए कह रहे हैं कि एक अयूब साहब है, उनसे ये बात करने की जो है बात कर रहे हैं। ना बता सकूं, उसने मेरे पास केस किया, मैं केस की कॉपी आपको दूंगा कोर्ट में। और हमारे यहाँ प्रधान है ये अयूब साहब, इनसे पूछिए आपको सच्चाई। अयूब साहब, ये जनाब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पहले भी महिलाओं के साथ, पत्रकारों के साथ बदतमीजी होती आई है। सामने ऑन कैमरा भी हुआ है अभी। महिला पत्रकार को पागल कहते हैं, पत्रकारों के साथ जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए ना कि कोई भी। पहले पत्रकार को मारा गया, फिर अगर यहाँ पे कोई सच्चाई बताना तो उन्हें रोका जाता है, धमकी दी जा रही है। और मन के सब कह रहे जो जिस बात हमारी कौन कहेगा इस बात को। कब्जे पे को लेकर सच्चाई बताइए। देखो कब्जे की चीज है बेटा, कब्जे की तो ये है, देखो कोर्ट जाना है इस बात को, तो कब्जे की है या नहीं है, कब्जे की तो कोर्ट करेगा फैसला इसका। तौफिल तो खुद कह रहे हैं कि एलएनडीओ की जमीन है, इसको बोर्ड की जमीन है, वो पागल है। कहते हैं कि परमिशन लेकर आइए बात करने के लिए। कुछ कह लगा उसका कोई जवाब थोड़ा ही है। वक्फ बोर्ड की है या एलएनडीओ की जमीन? नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन है ये। लेकिन सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं एलएनडीओ की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन, कोर्ट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा। लेकिन सेक्रेटरी साहब ने ऑन कैमरा कहा है कि एलएनडीओ की जमीन है। वो कहने से उसका क्या होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मेरा है, मेरा बन जाओ। तो क्या प्रधानमंत्री आपका नहीं है? हाँ है, जो बोर्ड दे रखे प्रधानमंत्री हमारा, इन्होंने कहा मेरी है, वो कहने की चीज मेरे की, तो मैं अपनी बता सकता। प्रधानमंत्री तो देश का हुआ, देश का है ना, तो आप देश में नहीं आते। हाँ देश में है, तो फिर आपका प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं है? तो फिर एलएनडीओ की जमीन है तो इसको खाली क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों? एलएनडीओ कहाँ जमीन? वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप कह रहे हैं कि हाँ वक्फ बोर्ड की जमीन है। और वो जो यहाँ के सेक्रेटरी है वो खुद कह रहे हैं एलएनडीओ। नहीं सच्चाई को क्यों छुपाई जा रही है सर यहाँ सच्चाई क्यों छुपाई जाती है लगातार कि पत्रकारों के साथ मारपीट होता है, उसके बाद नहीं, पत्रकारों के साथ मारपीट होता है, फिर लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई अपनी ड्यूटी पर आ रहा है, अपनी ड्यूटी दे रहा, उसे क्यों छेड़ रहे आप? सही बात है, ये तो यहाँ तक सही बात, किसी भी महकमे से आना चाहे। अंदर ऐसा क्या है कि नहीं जाने दिया जा रहा है पत्रकारों को परमिशन? नहीं बेटा जाओ, गेट आए नहीं तुम अंदर से। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि परमिशन लेकर आओ, उसके बाद ही आप देख सकते हो, परमिशन लगातार मांगते हैं। ये मैटर उसका है, मेरा क्या मतलब, मैं थोड़े कह दूंगा चलो। लेकिन आप भी तो यहीं रहते हैं ना, आप भी तो यहीं रहते हैं। आप जा सकते हैं इसके अंदर? हाँ क्यों नहीं जाते हम? लेकिन यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं उनको तक नहीं जाने दिया। नहीं ऐसा कुछ, सब जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। पाकिस्तान का कनेक्शन बताया जा रहा है, पाकिस्तान से संबंध बताया जा रहा है संचालक। अब कोई उसको बताने से हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होता बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बताइए कि कह रहे हैं कि फर्जी जमीन पर जो है ये मदरसा बनाया गया है। जमीन कोई नहीं है, फर्जी जमीन कोई नहीं है बेटा। जमीन एलएनडीओ नहीं ऑल इंडिया क्या है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। लैंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफिस की जमीन बताई जा रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप इस बात को खारिज करते हैं पूरी तरीके से? क्या चीज? ये जमीन जो है एलडीएनसी की, एलएनडीसी की नहीं है, ये जल बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन है, यहाँ कब्रिस्तान है, सब चीज है यहाँ, मस्जिद होते हैं वक्फ बोर्डों की होती है। सर जो मारपीट क्यों की गई? हाँ ये गलत है। देखो बेटा जो बात गलत है वो गलत है, किसी की भी हो चाहे, किसी के साथ कोई अपनी ड्यूटी पा रहा, आप अपनी ड्यूटी पा रहे, आप क्यों कहें हम तुम बदतमीजी क्यों करें? अपना काम करके जाओ आप। और लोग कह रहे हैं कि लगातार ये होता है, पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकार कोई बता रहे हैं, इससे पहले हुआ यही तालीम दी जा रही है। नहीं मदरसा चल रहा है बेटे, मदरसा चल रहा है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सब कुछ हो रहा है।
मारपीट जब ऐसे पत्रकारों को बंदी ये कोई बात थोड़ा बेटा, ये कोई बात नहीं, वो बात गलत है जो आप कह रहे हैं। तो मदरसे का सर्वे फिर इन सारी हरकतों के बाद होना चाहिए, क्योंकि इन हरकतों के बाद तो यही समझा जाएगा ना कि मदरसे में यही तालीम दी जाती है, इसी वजह से पत्रकार के साथ बदतमीजी होती है। सुनो, जो उसने थोड़ी घनी गलती कर दी वो गलत बात है। आप अपनी ड्यूटी पे अपनी ड्यूटी को दो बस, ये गलत बात। तो और मतलब आप उसके खिलाफ हैं कि ये गलत था? खिलाफ किसी के नहीं हम ना। मतलब आपको दिक्कत नहीं है कि पत्रकार के ऊपर हाथ उठाए, आपको दिक्कत गलत बात है, ये गलत है, ये गलत है बस, ये गलत है। ठीक है, तो देखिए लगातार यहाँ के लोग जो है कह रहे हैं गलत है, कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो है फंडिंग पाकिस्तान से आती है, कुछ कह रहे हैं बांग्लादेश से आती है। कोशिश करेंगे और भी बातें खुलवाने की। लगातार विनोद शर्मा पर जो है प्रहार किया गया, मारा, उनके हाथ में चोट भी आई है, चोटिल हो गए हैं, और जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन निकलेगी, जानकारी निकलेगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे।